मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं। मैं करीबन 300 गेम्स में बुरी तरह से हारा हूं। मुझे याद है कि 26 मौके ऐसे थे जब मेरी टीम ने विनिंग शॉट के लिए मुझ पर भरोसा दिखाया था, लेकिन मैं अपनी टीम को जीत दिलाने में फेल हो गया था। मैं अपनी लाइफ में एक बार नहीं बल्कि बार बार फेल हुआ हूं, और यही कारण है कि मैं लाइफ में सफल हो पाया हूं। क्योंकि अगर वो फेलियर नहीं आते तो मुझे इतनी बड़ी सफलता कभी नहीं मिल पाती। वो कहते हैं ना कि हीरे को जितना तराशा जाता है वो उतना ही ज्यादा चमकता है। ठीक वैसे ही फेलियर्स एक इंसान को इतना तराशते हैं कि वो सफलता के लिए तैयार हो जाता है। शायद मैंने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरे हाइलाइट्स जिम में नहीं बल्कि जंक फूड खाने से शुरू हुए। शायद मैंने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरा हर शॉट गेम विनर था। मेरी गेम संघर्ष की आग से नहीं बल्कि झूठी चमक धमक पर टिकी है। और शायद ये मेरी ही गलती है कि आप सभी लोग ये नहीं देख पाए कि मेरी असफलता ने ही मुझे असली ताकत दी। मेरा दर्द मेरा रियल मोटिवेशन था। शायद मुझे देखकर आपको महसूस हुआ हो कि बास्केटबॉल भगवान की दी हुई गिफ्ट है और ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं काम करता हूं, या फिर आप लोग सिर्फ बहाने बना रहे हो। आपने भी सुना होगा ना कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे उसे सफलता तो ऐसे ही मिल गई, ये सब किस्मत का खेल होता है, उसकी किस्मत सही समय पर चमक उठी, उसका समय अच्छा था, वो पहले से अमीर था, या मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन असल में ये सिर्फ बहाने हैं जिन्हें वो लोग बनाते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं, जो खुद सफल नहीं होना चाहते और जो दूसरों की सफलता से जलते हुए ही अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। मुझे आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि मैं बेस्ट हूं। मैं हमेशा यही मानता हूं कि अभी भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है। मैं आज भी अपने लिए गोल्स बनाता हूं और आज तक मैं जो भी हासिल करता हूं उसमें संतुष्ट होकर बैठ नहीं जाता। भले ही मैंने जीवन में कभी सफलता हासिल की है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अब भी बहुत कुछ हासिल करना है, ना सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में बल्कि एक व्यक्ति के रूप में, एक पिता के रूप में और मुझे मानने वालों के लिए एक रोल मॉडल के रूप में। मैं कभी खुद से या अपनी अचीवमेंट से संतुष्ट नहीं होता। जब मैं उस मुकाम पर पहुंच जाता हूं जहां मुझे लगता है कि मैं एक खिलाड़ी के तौर पर सुधार कर सकता हूं, तो मैं कुछ समय के लिए मैदान में उतरना छोड़ देता हूं और खुद को इम्प्रूव करता हूं। स्पोर्ट्स एक ऐसा टूल है जो आपको अच्छी चीजें भी सिखाता है और बुरी भी, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन चीजों को कैसे देखते हैं। मैंने अपने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक्सपीरियंसेस को बेहद करीब से देखा है और दोनों को पॉजिटिवली लिया है, क्योंकि आपके बैड एक्सपीरियंसेस से भी आपको गुड टीचिंग्स मिलती है। और जब मैं पास्ट में देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, क्योंकि आगे चलकर उसी ठोकर ने मुझे मजबूत बनाया है और ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित करने की राह पर भेजा है। हमें से कोई नहीं चाहता कि हमारे साथ बुरी चीजें हों, लेकिन आपको बैड थिंग्स से भी डील करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ अच्छा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता ना। इसीलिए नेगेटिव चीजों को लेकर उसे पॉजिटिव में बदल दीजिए और हारने से बिल्कुल मत डरिए। हार्डवर्क करना मेरी आदत बन चुकी है। मैंने बचपन से यही सीखा है कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहना आसान है, मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, अब मैं काफी थक गया हूँ और आगे की गेम में कोई और अपना बेस्ट दे। लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट से यही सोचता हूँ कि अपनी टीम के लिए, अपनी टीम को जिताने के लिए मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा, क्योंकि अगर आप गिव अप करोगे तो वो भी हार मान जाएंगे। इसीलिए मैंने कभी गिव अप नहीं किया। फिर चाहे मैं थका हुआ था, बीमार था या कमजोर महसूस कर रहा था, हर सिचुएशन में मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ही कोशिश की। मेरे कॉलेज प्रिंसिपल ने मुझे एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन करने की सलाह दी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉलेज पूरे होते ही मेरे पास एक अच्छी नौकरी हो। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मैं उस राह पर नहीं जाना चाहता। इसीलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में एडमिशन लिया। तभी कई लोगों को लगा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरे लिए एक चैलेंज था। और कई बार आपको चुनौतियों का सामना करके ये देखना जरूरी होता है कि आप उन्हें पार करके कहां पहुंच सकते हैं। मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की, अपनी गेम में गलतियां की हैं, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं अपने अतीत के अनुभवों में से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जीतने के लिए आपको हारना जरूरी है, सफलता पाने के लिए असफल होना जरूरी है, खुश रहने के लिए कभी कभार दुखी होना भी जरूरी है। मुझे लगता है कि उन सभी मिस्टेक्स और फेलियर्स ने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूं। 1990 से 2005 तक मुझे दुनिया का मोस्ट पॉपुलर एथलीट कहा जाता था, और मजेदार बात तो यह है कि मैं टॉप 3 एथलीट्स में से सबसे यंग था। लेकिन मैंने कभी इस बात को शोकेस नहीं किया। मैंने कभी इसे लेकर घमंड नहीं दिखाया, क्योंकि एक इंसान दूसरे से ज्यादा बेहतरीन है ये कहना ही गलत है।
मैंने 6 चैंपियनशिप जीती हैं, लेकिन बिल रसल ने 11 बार जीत हासिल की थी। तो क्या ये बात बिल रसल को मुझसे ज्यादा बेहतरीन साबित करती है या मुझे बिल से कम अच्छा साबित करती है? नहीं, क्योंकि हम दोनों ने अलग अलग दौर में गेम खेली है। इसीलिए ही जब आप किसी को ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल टाइम का टैग देते हो तो वो आपकी नजरों में सही होगा, लेकिन किसी और की नजरों में नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह का चुनाव ही गलत है। इसी कारण से मैं किसी एक इंसान को दूसरे से ज्यादा बेहतरीन कभी नहीं कहता। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कभी खेल के मैदान में आपको डर लगा है? मैं कहता हूं नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगता। जाहिर है मुश्किल हालातों में जब आपकी टीम की जिम्मेदारी आपके कंधों पर हो तो आप घबराते हो, लेकिन डर का मतलब है कि आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा नहीं है। इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। जब मैं अच्छा खेलता था तब भी मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आसमान छू रहा था, और आज मेरी कुछ गेम्स बिगड़ने के बावजूद भी मेरा आत्मविश्वास बना हुआ है, क्योंकि मैं फेल हो सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता। जीवन में ऊंच नीच आने का मतलब ये नहीं कि आप हार कर बैठ जाओ और बाउंस बैक करने की कोशिश ही ना करो। तो आज के लिए बस इतना ही। माइकल जॉर्डन की इस स्पीच से आपने क्या सीखा, कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करके प्लीज 1100 लाइक्स करवा दीजिएगा, ताकि हमें भी आपके लिए बेहतरीन वीडियोस बनाते रहने का मोटिवेशन मिले। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग स्पीच सुनते रहने के लिए लाइव मोटिवेट टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।